नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष एपिसोड। आज का एपिसोड किसी कथा को सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि चेतना को जगाने के लिए है। आज का एपिसोड महाशिवरात्रि पर आधारित है और इस रात्रि की शुरुआत किसी भूमिका से नहीं, महामंत्र से होती है। तो आप सभी बोलिए ओम नमः शिवाय। दर्शकों, यह केवल 5 अक्षरों का मंत्र नहीं है, यह पंच महाभूतों को शिव में लय करने का विधान है। ओम जो सृष्टि का मूल नाद है। इस मंत्र में न का अर्थ है पृथ्वी, म जल को बताता है, शी का अर्थ है अग्नि, वा से वायु और य से आकाश। अर्थात इस एक मंत्र से जब मनुष्य अपने भीतर के पंच तत्वों को शिव में समर्पित कर देता है, तभी वह वास्तव में महाशिवरात्रि में प्रवेश करता है। दर्शकों, यह रात्रि केवल उत्सव की नहीं है, यह शोर की भी नहीं है और यह सजावट की भी नहीं है। यह रात्रि है स्थिरता की, यह सहन शक्ति की रात्रि है, यह स्वयं से मिलने की रात्रि है। दर्शकों, महाशिवरात्रि हर वर्ष फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी को आती है, लेकिन इसे केवल पंचांग की एक तिथि समझ लेना इस पर्व को छोटा कर देना है। महाशिवरात्रि तिथि नहीं है, यह मानव चेतना की अवस्था है। यह वह रात्रि है जब मनुष्य अज्ञान, जड़ता और भय के अंधकार से मुक्त होने का साहस करता है। दर्शकों, दिन कर्म का समय है, दिन व्यवहार का क्षेत्र है, लेकिन रात्रि सत्य का समय है। रात्रि में न कोई मुखौटा काम करता है, न कोई दिखावा। रात्रि में मनुष्य जैसा है वैसा ही होता है और इसी कारण शिवरात्रि दिन में नहीं, रात्रि में मनाई जाती है। क्योंकि जो अंधकार में जागना सीख ले, जो अकेलेपन में स्थिर रहना सीख ले, जो भय के सामने भागे नहीं, वही प्रकाश का अधिकारी होता है। दर्शकों, शिव प्रकाश के देवता नहीं हैं, वे केवल अंधकार के भी देवता नहीं हैं, वे अंधकार में भी न डगमगाने वाली चेतना है। और शिवरात्रि उसी चेतना का उत्सव नहीं, अनुभव है। इस रात्रि में हम शिव को मूर्ति में नहीं खोजेंगे, हम शिव को कथा में भी नहीं बांधेंगे। आज हम शिव को अपने भीतर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिव बाहर नहीं मिलते, शिव भीतर प्रकट होते हैं। और यही है महाशिवरात्रि का वास्तविक विधान और यही है विधि का विधान। दर्शकों, महाशिवरात्रि से जुड़ी सबसे कोमल, सबसे गहन और सबसे अनुशासित कथा है शिव और पार्वती का विवाह। लेकिन दर्शकों, यह कथा फूलों और मंगल गीतों से नहीं शुरू होती। यह कथा तप, प्रतीक्षा और आत्मशुद्धि से आरंभ होती है। देवी पार्वती कोई साधारण नारी नहीं थी। पौराणिक शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, देवी पार्वती हिमालय पर्वतराज हिमवान और माता मैना की पुत्री थी। हिमवान केवल एक पर्वत नहीं है दर्शकों, वे धैर्य, स्थिरता और तप के साक्षात स्वरूप हैं। और मैना देवी करुणा, धैर्य और मातृत्व की प्रतीक हैं। अर्थात पार्वती का जन्म स्थिरता और करुणा के संयोग से हुआ था। दर्शकों, यह कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में विस्तार से वर्णित है। शास्त्र बताते हैं पार्वती पूर्व जन्म में सती थीं और शिव के वियोग में योगाग्नि में विलीन हो गई थी। लेकिन दर्शकों, सती का अंत समर्पण का अंत नहीं था, वह पुनः साधना बनकर लौटी। हिमालय के आंगन में पार्वती ने जन्म लिया, लेकिन उनका जीवन राजसी सुख में नहीं बीता। उनका मन बाल्यावस्था से ही महादेव में स्थिर था। जब नारद मुनि ने उनके विवाह का प्रसंग उठाया तो पार्वती ने कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि विवाह होगा तो केवल शिव से। दर्शकों, यहाँ एक अत्यंत गहरा संदेश है। पार्वती ने शिव को चुनने से पहले अपने भीतर की पात्रता को चुना। उन्होंने तप किया, लेकिन वह तप देह को कष्ट देने के लिए नहीं था, वह तप अहंकार के क्षरण के लिए था, वह तप इच्छाओं की शुद्धि के लिए था, वह तप स्वयं को योग्य बनाने की साधना था। शिव पुराण कहता है, देवी पार्वती ने हिमालय में वर्षों तक तप किया, पत्तों का भोजन करके जीवन बिताया, फलों का त्याग कर दिया था और अंत में तो केवल वायु पर आश्रित जीवन व्यतीत किया। इसीलिए उन्हें अपर्णा भी कहा गया है। और दर्शकों, शिव इस तप से नहीं, इस स्थिर साधना से प्रकट हुए। शिव ने यह नहीं पूछा तुम क्या चाहती हो। जब उन्होंने देखा कि पार्वती के भीतर अब अधीरता नहीं है, अब आग्रह नहीं है, अब केवल प्रज्ञा, धैर्य और समर्पण है,
तभी शिव ने उन्हें स्वीकार किया। यह विवाह राजसी वैभव का नहीं था, यह विवाह तप और स्थैर्य का मिलन था। एक ओर श्मशानवासी शिव, दूसरी ओर पर्वतराज की पुत्री। लेकिन दर्शकों, जहां चेतना समान हो वहां भेद टिक नहीं पाता। इसीलिए महाशिवरात्रि केवल शिव पार्वती का उत्सव नहीं है, यह उस क्षण की स्मृति है जब साधना स्वीकृति में बदल गई, जब प्रतीक्षा संयोग बन गई, और जो मनुष्य ने यह समझ लिया कि शिव उसे नहीं मिलते जो उन्हें पाने के लिए व्याकुल हों। शिव उसे मिलते हैं जो स्वयं को शांत, स्थिर और प्रज्ञावान कर ले। यही है शिव पार्वती की वैवाहिक पौराणिक साक्ष्ययुक्त कथा, और यही है महाशिवरात्रि का वास्तविक विधान। दर्शकों, अब हम महाशिवरात्रि के उस केंद्र बिंदु में प्रवेश करते हैं जहां यह पर्व केवल व्रत, जागरण या पूजा नहीं रहता, बल्कि बोध की निर्णायक रात्रि बन जाता है। दर्शकों, महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब शिव न पति के रूप में, न तपस्वी के रूप में, बल्कि परम सत्य के रूप में प्रकट हुए। दर्शकों, शिव महापुराण इस कथा को अत्यंत स्पष्टता से प्रस्तुत कर रहा है। पुराण कहता है, एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, इसलिए मैं सर्वोपरि हूं। विष्णु ने कहा, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, इसलिए मैं ही महान हूं। दर्शकों, यह विवाद अज्ञान का नहीं था, यह अहंकार का था। और तभी उस विवाद के मध्य एक अद्भुत घटना घटी। आकाश और पाताल को चीरता हुआ एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिखता था, न उसका अंत। वह न जलाने वाला था, न बुझने वाला, वह केवल होने का प्रमाण था। दर्शकों, शिव ने स्वयं को किसी मूर्ति में नहीं बांधा, किसी नाम में नहीं बांधा। उन्होंने स्वयं को अनंत ज्योति के रूप में प्रकट किया। यह स्पष्ट संदेश था, सत्य रूप में सीमित नहीं होता, सत्य तुलना से नहीं जाना जाता। ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता की होड़ के बीच ब्रह्मा ने कहा, मैं इसके शीर्ष को खोजूंगा। वे हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर गए। विष्णु ने कहा, मैं इसके मूल को खोजूंगा। वे वराह रूप के धारण करके नीचे की ओर गए। युग बीत गए, काल थक गया, लेकिन दर्शकों, न ब्रह्मा को अंत मिला, न विष्णु को आरंभ। यहीं से इस कथा का सबसे गहरा बोध जन्म लेता है। जो सत्य को मापना चाहता है वह सत्य से दूर चला जाता है, और जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वही उसके समीप पहुंचता है। जब दोनों लौटे तो उन्हें स्वीकार करना पड़ा, हम सीमित हैं, सत्य असीम है। और उसी क्षण उस ज्योति से महादेव प्रकट हुए। न क्रोध था, न दंड, केवल स्मरण था। महादेव ने कहा, जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वह सत्य को नहीं देख पाता, और जो अपने अहंकार को त्याग देता है उसी के सामने मैं प्रकट होता हूं। दर्शकों, यही ज्योतिर्लिंग है। ज्योति का अर्थ प्रकाश और लिंग का अर्थ आधार, अर्थात वह आधार जिस पर संपूर्ण सृष्टि स्थित है। अब दर्शकों, इसे महाशिवरात्रि से जोड़कर देखिए। यह घटना दिन में नहीं घटी, यह रात्रि में घटी, क्योंकि दिन दिखावे का समय है और रात्रि सत्य का समय है। रात्रि में ना पद काम आते हैं, ना अधिकार। रात्रि में केवल वही टिकता है जो भीतर से स्थिर हो। इसीलिए महाशिवरात्रि पर जागरण का विधान है। यह जागरण नींद से नहीं है, अहंकार से जागने का अभ्यास है। दर्शकों, शिवरात्रि की रात्रि हमें यह सिखाती है, यदि तुम स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझते हो तो ज्योति प्रकट नहीं होगी। यदि तुम स्वयं को सबसे धार्मिक समझते हो तो ज्योति प्रकट नहीं होगी। लेकिन जिस क्षण तुमने स्वीकार कर लिया मैं सीमित हूं, उसी क्षण ज्योति प्रकट हो जाती है। इसीलिए दर्शकों, ज्योतिर्लिंग किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं है, वह हर उस स्थान पर प्रकट होता है जहां अहंकार का विसर्जन हो जाता है। और यही कारण है कि महाशिवरात्रि केवल शिव की पूजा का पर्व नहीं है, वह उस क्षण की स्मृति है जब मनुष्य अपने भीतर की सीमाओं को छोड़ देता है और उसी क्षण शिव प्रकट हो जाते हैं। यही है महाशिवरात्रि से जुड़ी ज्योतिर्लिंग प्राकट्य की संपूर्ण कथा, और यही है इस रात्रि का सबसे गहन पौराणिक संदेश। शिव किसी रूप में नहीं बंधे हैं, वे अहंकार के समाप्त होते ही प्रकट होते हैं, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां महाशिवरात्रि केवल कथा नहीं रहती, केवल परंपरा नहीं रहती, और केवल व्रत उपवास का विषय भी नहीं रहती। अब हम उस विधान की बात करेंगे जहां कर्मकांड भाव में बदलता है और पूजा अनुभव बन जाती है। दर्शकों, महाशिवरात्रि पर शिव की पूजा इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि यह पूजा दिन के उजाले में नहीं, रात्रि की स्थिरता में होती है। यह वह रात्रि है जब मन शांत होता है, विचार धीमे पड़ते हैं और चेतना अपने केंद्र की ओर लौटने लगती है।
इसीलिए शास्त्र कहते हैं महाशिवरात्रि का पूजन सामग्री से नहीं, स्थिति से पूर्ण होता है। अब हम इस सेगमेंट में महाशिवरात्रि के पूजन और व्रत के उस विधान को समझेंगे जो शिव को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को शुद्ध करता है। क्योंकि दर्शकों, शिव पहले पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, वे पहले भाव की परीक्षा लेते हैं, और जब भाव शुद्ध हो जाए तब विधि स्वयं सिद्ध हो जाती है। इसी भाव के साथ आइए प्रवेश करें महाशिवरात्रि के पूजन विधान में। तो आइए इस विधान को जानने से पहले शिव को स्मरण करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। इसे त्र्यंबकम मंत्र और संजीवनी मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह ऋग्वेद और यजुर्वेद का एक पवित्र मंत्र है, जिसका उद्देश्य अकाल मृत्यु से रक्षा और आरोग्य प्राप्त करना है। दर्शकों, यह केवल एक मंत्र नहीं है, यह भय से मुक्ति और चेतना के स्थैर्य का आह्वान है। और इसी मंत्र के साथ आज की इस विशेष सेगमेंट की शुरुआत होती है। दर्शकों, आइए विस्तार से जानते हैं महाशिवरात्रि का शुभ पूजन मुहूर्त क्या है। महाशिवरात्रि जो इस वर्ष 15 फरवरी रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन चतुर्दशी तिथि जो है 15 फरवरी की शाम को 5:04 से शुरू होगी और 16 फरवरी की शाम 5:34 तक रहेगी। महाशिवरात्रि की 4 प्रहरों में पूजा का विधान है। प्रथम प्रहर, जिसमें संकल्प और जलाभिषेक किया जाता है, उसकी पूजा शाम 6:19 से 9:26 तक होगी। द्वितीय प्रहर, जब दूध व दही से अभिषेक किया जाता है, उसका समय रात्रि 9:26 से 12:34 तक का है। वहीं तृतीय प्रहर, जब महादेव को घृत और शहद अभिषेक किया जाता है, उसका शुभ मुहूर्त 16 फरवरी रात अर्धरात्रि के बाद अर्थात 12:34 से 3:41 तक का है। अंत में चतुर्थ प्रहर, जब भस्म और बेलपत्र अर्पण कर महादेव को प्रसन्न किया जाता है, उसका शुभ मुहूर्त है 16 फरवरी की सुबह 3:41 से 6:48 तक। इसके अतिरिक्त विशेष फल निशीथ काल में रुद्राभिषेक से मिलता है, जो मध्य रात्रि का समय है 12:09 से 1:01 तक का है। जलाभिषेक का जो शुभ समय आ रहा है वह सुबह 8:24 से 11:11 बजे तक, जो सामान्य और अमृत योग है, और शाम 6:11 से 7:47 तक। व्रत पारण 16 फरवरी 2026 को 6:59 से दोपहर 3:24 के बीच किया जा सकता है। दर्शकों, इस वर्ष महाशिवरात्रि पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और शुक्रादित्य योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो पूजा के लिए अत्यंत फलदायी है। दर्शकों, आइए अब जानते हैं महादेव को शिवरात्रि पर प्रसन्न करने के उपाय। दर्शकों, महाशिवरात्रि का आरंभ सूर्योदय से पहले होता है, तो आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हुए स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। अपनी मन, वाणी और विचार में शुद्धता रखते हुए घर या मंदिर में शिवलिंग के सम्मुख बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र जाप के साथ दिन का शुभारंभ करें। दर्शकों, इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर मन में व्रत का संकल्प लेते हुए यह भाव रखें, हे महादेव, आज यह व्रत दिखावे के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए है। याद रखिए, शिव व्रत शरीर को नहीं, अहंकार को हल्का करता है। दर्शकों, आइए अब जानते हैं शिवलिंग पर अभिषेक का क्या विधान है। आपको बता दें, शिवलिंग पर किया गया अभिषेक केवल कर्मकांड नहीं है, यह भीतर की परतों को खोलने की प्रक्रिया है। इसको ऐसे समझिए, जल और गंगा जल से अभिषेक करने से चित्त की शांति मिलती है। कच्चा दूध से अभिषेक करने से विकारों को शीतलता मिलती है। दही से अभिषेक करने से स्थिरता प्राप्त होती है। घी का अभिषेक करने से तेज और स्मरण शक्ति मिलती है, जबकि शहद से अभिषेक करने से मधुरता और संतुलन मिलता है। इसके अलावा बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद चंदन और पुष्प अर्पित कर सकते हैं आप। दर्शकों, महाशिवरात्रि की आत्मा रात्रि जागरण में है। यह जागरण नींद से नहीं, जड़ता से जागने का अभ्यास है। 4 प्रहर की पूजा, प्रथम प्रहर में दूध से अभिषेक, द्वितीय प्रहर में दही से अभिषेक, तृतीय प्रहर में घी से अभिषेक और चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक। हर प्रहर में शिव पुराण कथा का श्रवण और जप अत्यंत फलदायी माना गया है। दर्शकों, इस रात्रि 2 मंत्र विशेष रूप से प्रभावी माने गए हैं, जिसमें पहला है पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र। दर्शकों, आपको बता दें, मंत्रों की संख्या नहीं, एकाग्रता और भाव शिव देखते हैं। दर्शकों, अब हम उस चरण पर आते हैं जहां मां शिवरात्रि सिर्फ पूजा की प्रक्रिया नहीं रहती,
या आचरण की परीक्षा बन जाती है, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहते हैं शिव मंत्रों की संख्या नहीं देखते, वे मनुष्य की स्थिति देखते हैं। और इसी कारण महाशिवरात्रि का व्रत देह को कष्ट देने का अभ्यास नहीं है, अहंकार को शिथिल करने का विधान है। दर्शकों, महाशिवरात्रि पर पूर्ण उपवास या फलाहार का विधान किसी दंड की तरह नहीं दिया गया है। पुराण बताते हैं जब देह हल्की होती है तभी चेतना स्थिर होने लगती है। इसीलिए कुछ साधक पूर्ण उपवास रखते हैं और कुछ फलाहार से देह को संतुलित रखते हैं। यह चयन आप क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, प्रदर्शन के अनुसार नहीं। दर्शकों, मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का त्याग केवल आहार का नियम नहीं है। शिव पुराण और लिंग पुराण बताते हैं शिव तामसिक वृत्तियों से नहीं, शांत चेतना से प्रकट होते हैं। इसीलिए जो आहार उत्तेजना बढ़ाता है उससे दूरी रखी जाती है। यह त्याग किसी निषेध से नहीं, समझ से उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त दर्शकों, महाशिवरात्रि केवल पेट का व्रत नहीं है, यह वाणी, व्यवहार और विचार का व्रत है। क्रोध से दूरी, निंदा से दूरी और असत्य से भी दूरी जरूरी है, क्योंकि शिव सिर्फ पूजन सामग्री नहीं देखते, वे यह देखते हैं कि मनुष्य दिन भर किस स्थिति में रहा। दर्शकों, शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति पूजा में तो शांत रहता है लेकिन व्यवहार में नहीं, उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए महाशिवरात्रि पूरे दिन और पूरी रात संयम का अभ्यास है। दर्शकों, अब आता है व्रत का समापन अर्थात व्रत का पूर्णत्व। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिव का पूजन करें और फिर सात्विक भोजन से व्रत खोलें। दर्शकों, पारण केवल भोजन से नहीं होता, पारण भाव से होता है। यदि व्रत के बाद भी अहंकार बना रहे तो पारण अधूरा है, और यदि व्रत के बाद मन शांत हो जाए तो वही शिव की कृपा का संकेत है। पुराणों में कहा गया है व्रतम न केवलम देहस्य व्रतम चेतसि दृश्यते, अर्थात व्रत देह में नहीं चित्त में दिखाई देता है। दर्शकों, महाशिवरात्रि यहीं समाप्त नहीं होती। यदि व्रत के बाद आपकी दृष्टि और अधिक शांत हो जाए, आपका व्यवहार और अधिक करुणामय हो जाए, तो समझ लीजिए शिव ने आपका व्रत स्वीकार कर लिया है। यही है महाशिवरात्रि का व्रत, संयम और पारण का विधान, और यही है विधि का विधान। क्योंकि दर्शकों, महाशिवरात्रि मांगने का दिन नहीं है, यह ठहरने और समझने का दिन है। और जिस दिन पूजन विधि से आगे बढ़कर भाव बन जाता है, उस दिन महादेव प्रसन्न नहीं प्रकट हो जाते हैं। और यही है महाशिवरात्रि का पूजन विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, हम महाशिवरात्रि को ज्योतिषीय आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, ज्योतिष कहता है महाशिवरात्रि की रात्रि सामान्य रात्रि नहीं होती। यह वह समय है जब सूर्य और चंद्र ऐसी विशेष स्थिति में होते हैं कि मानव शरीर की प्राण ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। दर्शकों, सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का। और जब सूर्य की चेतना और चंद्र की संवेदना संतुलन में आती है तो मनुष्य बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की यात्रा की योग्य बन जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं महाशिवरात्रि बहिर्मुखी कर्म का नहीं, अंतर्मुखी बोध का समय है। दर्शकों, इसी ऊर्जा प्रवाह को योग शास्त्र कुंडलिनी का स्वाभाविक सक्रियता कहता है। सामान्य दिनों में मनुष्य की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, भोग, भय और प्रतिक्रिया की ओर, लेकिन महाशिवरात्रि की रात्रि वह दुर्लभ अवसर देती है जब यह ऊर्जा रीढ़ के माध्यम से ऊपर उठने को तत्पर होती है। और यही कारण है कि इस रात्रि जागरण और ध्यान विशेष फलदायी माने गए हैं। दर्शकों, शिव के ग्रहों के माध्यम से समझिए। शिव किसी एक ग्रह के नहीं हैं, वे ग्रहों के सार तत्व हैं। जैसे केतु वैराग्य विच्छेदन का कारक है और अहंकार को क्षय करता है। शिव केतु के वैराग्य हैं, क्योंकि शिव हमें सिखाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी सबसे मुक्त कैसे रहा जाए। वहीं शनि अनुशासन, संयम और दीर्घ तप को दिखाते हैं। तो शिव शनि का अनुशासन है, क्योंकि शिव शीघ्र फल नहीं देते हैं, वे स्थिरता देते हैं। वे बताते हैं जो टिक सकता है वही बदल सकता है। उसी तरह चंद्र जो मन, भाव और संवेदना दर्शाते हैं, उसी तरह शिव चंद्र की शांति हैं। इसलिए चंद्र शिव के मस्तक पर हैं। संदेश स्पष्ट है दर्शकों, मन शिव के अधीन रहे तो विक्षेप नहीं बनता। दर्शकों, महाशिवरात्रि इन तीनों का एक साथ कार्यशील होना है। केतु से वैराग्य, शनि से अनुशासन और चंद्र से मानसिक शांति। और जब वैराग्य, अनुशासन और शांति एक ही रात्रि में एक ही साधक के भीतर सक्रिय हो जाएं, तो वह रात्रि आंतरिक रूपांतरण की रात्रि बन जाती है। दर्शकों, यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर शिव मौन में पूजे जाते हैं, ध्यान में अनुभव किए जाते हैं। यह रात्रि मांगने की नहीं, यह रात्रि छूटने की है, अहंकार को छोड़ने की, भय को छोड़ने की,
और उस स्थिति में उतरने की जहां शिव पहले से उपस्थित हैं। दर्शकों, हम इस एपिसोड के समापन पर आ गए हैं। तो आपने आज जाना, महाशिवरात्रि मांगने का पर्व नहीं है, यह छूटने का पर्व है, अहंकार छोड़ने का, भय छोड़ने का और मौन को स्वीकार करने का। और जिस दिन आप रात्रि में भी अपने भीतर प्रकाश खोज लेते हैं, उस दिन आप समझ जाते हैं यही है विधि का विधान। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।